हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। 20% की तेज़ी है, जबकि बाजार बहुत ही गंदे मूड में था। आज भयंकर गिरावट हमें बाजार में देखने को मिल रही थी, भयंकर गिरावट थी बाजार में। लेकिन ये वो कंपनी है जिसने 3 दिनों में 55% की तेज़ी दिखाई है। 3 ही दिनों में। कल भी 20% की तेज़ी थी, आज भी 20% की तेज़ी है। उससे पहले भी अगर आप देखो तो 10% के आसपास की तेज़ी थी। तो यहाँ पर 3 दिनों के अंदर ये 50 से 55% की बेहतरीन रफ्तार, इवन 55% से भी ज़्यादा की रफ्तार ये दिखा चुका है। शानदार तेज़ी देखने को मिली है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रामा स्टील ट्यूब्स बेहतरीन तेज़ी, 3 दिनों में तेज़ी आई है, वरना उससे पहले अगर आप 1 साल का ग्राफ देखोगे तो ये लगातार गिर रहा था। 15 रुपये से लगातार गिरा था। बीच बीच में अगर इसने अटेम्प्ट भी करे थे तेज़ी दिखाने के, तो वो बहुत ही छोटे अटेम्प्ट थे। मतलब 10-12% की तेज़ी आती थी, 20-25 की भी आ गई थी, लेकिन बाद में हर बार वहाँ से वो गिरता था। और इस बार ये बहुत बड़ा मूव है। ऐसा मूव है कि पिछले कई महीनों की गिरावट इसने 3 दिनों में कंपनसेट कर दिया आपको। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो अब तो 2000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। कोविड के टाइम पर ये आपको 20-22 पैसे पे मिल रहा था। बेहतरीन रफ्तार देखिए, यहाँ पर 14 पे गया, बाद में गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, फिर से एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ी तेज़ी है यहाँ पर। और देखो 3 दिन में 55% की तेज़ी ऐसे ही नहीं आती, ठीक है, कोई वजह ज़रूर होती है। और उसी को लेकर अगर आप देखोगे तो बेहतरीन रफ्तार यहाँ पर है। और इतना ही नहीं, लेकिन हाँ, ओवरबोट जोन में भी है ये चार्ट, ठीक है, ओवरबोट जोन में भी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो तेज़ी के 2 रीज़न है, 2 की रीज़न्स है यहाँ पर। पहला जो रीज़न है वो 3 सितंबर को आया था कि कंपनी ने बोला था कि उन्होंने एक अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करी है, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, इन द नेम ऑफ रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। 3 सितंबर को इन्होंने एक सब्सिडी फॉर्म करी, रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि वो अगस्त में फॉर्म करी गई थी, लेकिन इन्होंने इन्फॉर्म 3 सितंबर को किया। एंड द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज रिसीव बाय द कंपनी ऑन द September 2 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पर 2 सितंबर को भैया इनको जो है वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिल चुका है मिनिस्ट्री की तरफ से। और जो नई होली ऑन सब्सिडी होगी वो कौन सा बिजनेस करेगी? डिफेंस में बिजनेस रहेगा। डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, आर्म्स हो गए, एम्यूनेशंस हो गए, एक्सप्लोजिव एंड बाकी जो सिक्योरिटी हार्डवेयर्स होते हैं वो सारी ये बनाएगी। रामा स्टील की जो सब्सिडरी कंपनी होगी वो बनाएगी। और इसी न्यूज़ के चलते रामा स्टील का जो शेयर था वो उसी टाइम 10 से 11% की तेज़ी दिखा देता है, ठीक है, 4 सितंबर को। अब खबर आती है 5 सितंबर को, जो 20% की तेज़ी आई। देखो इन्होंने डिफेंस में एंट्री कर ली, ठीक है, तेज़ी आ गई, एक नई सब्सिडरी कंपनी बना ली। इन्होंने एक और सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर बनाई, और सॉरी इन्होंने जो ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी थी उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है टू सप्लाई द स्टील स्ट्रक्चर एंड द सिंगल एक्सिस ट्रैकर होगा इनके सोलर प्रोजेक्ट के लिए, विथ प्लान्स टू एक्सपांड टू द ड्यूअल एक्सिस ट्रैकर्स इन द फ्यूचर्स। तो कंपनी यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर में भी घुस रही है, ठीक है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि वी आर प्राउड टू अनाउंस our entry into the green energy segment and we are determined to deliver the product that ensure the highest standard of the reliability, durability and performance which are critical to the long term success of the solar greenfield project। तो जो ओनिक्स रिन्यूएबल के हैं इनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है और इनको ये चीज़ें सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये खबर जैसे ही आई 5 सितंबर वाली, 20% की तेज़ी, ठीक है। और आज भी जब बाजार इतनी गिरावट में था, यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है हमें, और यही वजह है कि भैया शेयर दौड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो इतनी हैवी वॉल्यूम्स रामा स्टील में बहुत कम क्रिएट हुए हैं इसकी पूरी हिस्ट्री में। 45 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते आज नज़र आए, 45 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 16 रुपये मतलब 80 पैसे के आसपास है, और वो आज ही बना है, ठीक है, वो आज ही बना है। और इतना ही नहीं, मार्केट कैप इसका 2565 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे हैं यहाँ पर बेचो और भाग जाओ यहाँ से। इतना ही नहीं,
अगर हम बात करें इस कंपनी में तो कुछ लास्ट ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो वो बिकवाली के थे, प्रमोटर के बिकवाली के ट्रांजैक्शन थे 10-10 रुपए पर, ठीक है, बिकवाली के थे। इवन 2023 में भी देखोगे तो बिकवाली के थे प्रमोटर की तरफ से, प्रमोटर बेच रहे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ बैठ नहीं रहा। जब अगस्त में, जब कंपनी 31 अगस्त को, जैसे कि हमने देखा कि डिफेंस में एंट्री कर रही थी, वो सब था इनको, और उसके 2 दिन बाद इनको लाइसेंस भी मिल गया, तो प्रमोटर ने इतनी भारी मात्रा में बिकवाली क्यों करी फिर? 27 अगस्त को अगर आप देखोगे तो एक नरेश कुमार बंसल है, प्रमोटर है, एक ऋषि बंसल है, इन्होंने इतनी भारी बिकवाली फिर करी क्यों फिर 27 अगस्त को? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 करोड़ शेयर बेचे थे उन्होंने, 7 करोड़, और जो ऋषि बंसल है उसने, और नरेश बंसल जो है उन्होंने भी तकरीबन 6 करोड़ शेयर बेचे हैं यहाँ पर। तो बिकवाली तो भारी मात्रा में करी है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर एडअप नहीं हो रही है। जहाँ तक डिविडेंड देखें तो इसने 2022 में पे करा था पहली बार 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, और इनके रेवेन्यू भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो पहले रेवेन्यू इनके बढ़ते नजर आए 2023 तक, 24 में घट गया रेवेन्यू। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखो तो प्रॉफिट हालांकि चलो ठीक ठाक है यहाँ पर, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे इसके तो 74 का पी है, जो कि किसी भी तरीके से हजम होने वाला पी नहीं है, महंगा है ये। सेक्टर पी 51 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखो तो क्लियर पिक्चर पता चल पाएगा कि लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो उतने भी एक्साइटिंग नहीं थे। 217 करोड़ का इनका रेवेन्यू था ज़रूर, और जो प्रॉफिट था वो 6.5 करोड़ का रहा, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 7 करोड़ और 9 करोड़ तक के भी प्रॉफिट ये दिखा चुके थे। तो कम प्रॉफिट था। इवन पिछले साल के 314 करोड़ के मुकाबले भी प्रॉफिट, इनका रेवेन्यू बहुत कम रहा। तो रेवेन्यू उतना खास नहीं है। इवन अगर आप देखो तो रेवेन्यू कम हुआ है कि मतलब 2022 में देखो तो 350 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू हुआ करते थे, तो ये घटे हैं रेवेन्यू। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो 11 करोड़ तक के प्रॉफिट्स भी थे, वो भी घट के थोड़े बहुत कम ही हुए हैं यहाँ पर। तो नंबर उतना एक्साइटिंग नहीं है। जो तेज़ी आई है वो न्यूज़ के चलते हैं कि भैया कंपनी जो है उन्होंने एक जो रिन्यूएबल कंपनी है उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी डिफेंस में एंटर कर रही है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.33% की है। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है नहीं, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास भी कुछ भी नहीं है, एफआई 0.05% पर लेकर बैठे हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत कम हो रही है। और इवन जब अपडेट होगा नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि अगस्त में बड़ी बिकवाली प्रमोटर ने करी है, तो जब नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर ने बिकवाली करी और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जम के खरीदारी कर रहे हैं। 24.48% की होल्डिंग जून तक की है इनकी, जो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पर उनकी। अदर पार्टीज़ के पास 19.14% का स्टेक है। जहाँ तक अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही खरीद रहा है। सितंबर से लेकर जून का अगर आप नंबर देखोगे तो 13.53% की होल्डिंग जो थी रिटेल इन्वेस्टर की, वो ही बढ़ के यहाँ पर 24.48 पर हुई है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने ही ज़्यादातर यहाँ पर क्वांटिटी खरीदी है, अदर पार्टीज़ में बिकवाली हुई है यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर ने जिसने भी खरीदारी की उनका फ़ायदा हुआ ज़रूर है, क्योंकि तेज़ी है जून के मुकाबले अभी के टाइम पर अगर आप देखो तो तेज़ी यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो तेज़ी आनी थी, ठीक है, वो आ चुकी है। यहाँ से अगर ठीक है, अगर और 10-12%, 15-20% की तेज़ी आ जाती है, ठीक है, वो शायद हम समझ भी सकते हैं। लेकिन फिर एक करेक्शन डेफिनेटली पॉसिबल रहेगा, और फिर वो लंबे समय के लिए करेक्शन आएगा। क्योंकि जिस खबर के चलते आज लोग खरीदारी कर रहे हैं उस खबर का आउटलुक भी हमें देखना होगा कि भैया क्या निकल कर आता है। क्योंकि जो कंपनी, अगर आप डिफेंस की जब तक हम बात करें कि खुद की खोली हुई सब्सिडी इन्होंने बनाई है, ठीक है, वहाँ पर करेंगे, तो हमें ये भी सोचना होगा कि भाई साहब कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, अब ये भी सोचो कि कंपनी का अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसके लिए इनको कितना चाहिए होगा, इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, कौन इनके क्लाइंट्स होंगे, वो चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी होती है। जैसे कि कल मैंने ईज़ माई ट्रिप के ऊपर वीडियो बनाया था। कल एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी ईज़ माई ट्रिप पर, जब इन्होंने अनाउंसमेंट करा था कि भैया वो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाले हैं। और मैंने कहा था कि इस बात का कोई तुक ही नहीं बन रहा है कि कंपनी इलेक्ट्रिक अगर बस बनाती भी है, ठीक है, तो उनसे ख़रीदेगा कौन। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि कितना सारा पैसा जाएगा, और इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है वहाँ पर, और इतने रेवेन्यू कंपनी कर भी रही है कि नहीं। और कल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे उस वीडियो के ऊपर। कुछ लोग कह रहे थे कि 50 पे जाएगा, 80 पे जाएगा, 90 पे जाएगा। आज गिरावट हमें देखने को मिली है ईज़ माई ट्रिप में भी। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो तेज़ी आनी थी वो आ चुकी है। यहाँ से अगर
ठीक है, अगर और 15-20% की तेज़ी आ जाती है ठीक है, लेकिन उसके बाद जब गिरावट शुरू होगी फिर निकलने का तक का भी मौका नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा ऐसी कंपनियों में जब इस तरीके की तेज़ी आती है खबरों के आधार पर, क्योंकि अभी अगर आप देखो कंपनी कहती है कि भैया हम डिफेंस में जा रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज़ क्या है, क्या सिनारियो है, वो भी देखना ज़रूरी रहेगा, क्लाइंट्स कैसे हैंगे, इवन कंपनी क्वार्टरली उतना प्रॉफिट करे कि नहीं, क्योंकि उतना इन्वेस्ट कर पाएगी उस कंपनी में, वो भी देखो। यहाँ पर प्रमोटर बेच रहा है, ठीक है, जब इतना अच्छा था प्रमोटर ने बेचा क्यों फिर अगस्त में, इतनी बड़ी भर भर के क्वांटिटी प्रमोटर ने बेची क्यों फिर? तो ये भी चीज़ें यहाँ पर सवाल खड़ा करती है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि भाई साहब ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। रामा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।